नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जनपद में अनियंत्रित युवक की बाइक ने दूसरी बाइक में पीछे से मारी टक्कर। दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। चीख पुकार सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने पुलिस को दी घटना की सूचना। मौके पर स्थानीय पुलिस ने दोनों बाइकों के घायल लोगों को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र बाव में भर्ती कराया। एक महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने एम्बुलेंस द्वारा हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया है। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। भदोही जनपद में अंतर्राज्यीय वाहन चोर व शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त में। चोरी की एक बुलेरो व एक मोटरसाइकिल वाहन व एक अदद पिस्टल 32 बोर में 4 जिंदा कारतूस व एक अदद तमंचा 315 बोर में जिंदा कारतूस व 10 पेटी नाजायज देशी शराब व बरामद 13,665 रुपयों के साथ वाहन चोर व शराब तस्कर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग अभी गैंगस्टर के वांछित की तलाश में और जो हमारे यहाँ पर चोरी के वाहन या चोरी जो हो रही है इनके अभियुक्तों की तलाश में हमारी एसओजी की टीम और थाना प्रभारी भदोही विजय लगे हुए थे। इसी बीच हम लोग को सूचना मिलती है कि यहाँ इंदिरा मिल के पास भिकारीपुर मैदान है, जो वहाँ पर कुछ लोग संगठित होकर एक चोरी के लिए निकल रहे हैं गिरोह बनाकर। तो उसी की तलाश में जब हमारी टीम पहुंचती है तो देखते हैं कि वहाँ पर 3 लोग, जिनमें कि एक हमारा जनपद का टॉप 10 का अभियुक्त रामचंद्र मौर्या, इसके अलावा एक रेहान, इन दोनों पर करीब 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा हमारा एक गैंगस्टर भी था इसमें, शकील उर्फ बच्ची। इन तीनों लोगों की वहाँ पर मौके पर हम लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और एक विशेष अभियुक्त जो कि इनका ही साथी था गैंग का, जिसका नाम था शिव पूजन, वो भागने में सफल रहा। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो उसमें मालूम पड़ा कि ये लोग अधिकतर इलाहाबाद और बनारस क्षेत्र से शराब की दुकानों में चोरी करते हैं और वो चोरी का माल जो होता है वो हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले एक सोनू है जो दुर्गागंज में रहते हैं और एक ब्रजेश कुमार जो ऊंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, इनको बेचते हैं। इन दोनों के पास ही इनकी शराब की दुकानें हैं, शराब के ठेके हैं। तो ये आधे मूल्यों में, आधे से भी कम रेटों में उनको खरीद लेते हैं और फिर अपनी सरकारी दुकान के माध्यम से सरकारी माल को बेचते हैं। तो हम लोगों ने पूरे इस गिरोह को पकड़ा है और इसके लिए हमारी पूरी टीम बधाई की पात्र है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन लोगों को नगद इनाम देने की भी घोषणा की इस पूरी टीम को। और इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि 10 पेटी शराब की भी हम लोगों ने बरामद की है, पिस्टल भी मिली है, तमंचा भी मिला है और नगद पैसा भी इन लोगों से हमने प्राप्त किया है। तो कितने लोग थे इसमें? कुल मिला के इसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक गैंगस्टर है और एक टॉप 10 का मुलजिम भी है। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है जो हमारा वांछित है, जिसको हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। क्या क्या बरामद हुआ है इनसे? इन लोगों से हमने अभी फिलहाल एक हम लोग को बोलेरो गाड़ी मिली हुई है, बोलेरो कार है, जिससे कि ये लोग शराब का माल किसी भी दुकान से भर के और सप्लाई करते थे। एक मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने बरामद की है। इसके अलावा कुछ रुपये भी मिले हैं, एक पिस्टल है, तमंचा है और 10 पेटी हम लोगों ने शराब की बरामद की। बोलेरो चोरी की थी सर की वही है? जो इसमें टॉप 10 का अपराधी है ये 1995, 96, 97 से रेलवे में चोरी करते थे और फिर धीमे धीमे वाहन चोरी, उसके बाद शराब की दुकानों में चोरी। तो ये पेशेवर अपराधी हैं। बोलेरो भी चोरी का ही था कि नहीं? बोलेरो ये चोरी का है। ये बनारस में राजा का तालाब से इन्होंने चोरी किया था। इससे पहले इन्होंने टवेरा भी 2 चोरी किए थे। अभी ये लोग 3 महीने पहले निकले हैं और टवेरा भी चोरी किए थे, लेकिन चूँकि पुलिस पीछे पड़ी तो टवेरा छोड़ के ये भाग गए थे, जिसका कि बरामदगी कर ली गई थी टवेरा की। तो फिलहाल ये जो बोलेरो खड़ी है ये चोरी की। भदोही से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में थाना रसूलपुर के इंस्पेक्टर अजय कुमार के द्वारा सरकार की गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए थाना रसूलपुर से लेकर जाटापुरी, नगला, बड़ी शीतल का रोड में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कार्यवाही करते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के 1,000 रुपये के चालान काटे। वहीं आवारा घूम रहे बिना मास्क लगाए युवकों के भी चालान काटे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र बलराम नगर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। तार से गला घोंटकर उतार दिया था मौत के घाट। बेटा ही निकला अपनी माता पिता का हत्यारा। सूचना मिली थी शाम को कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी उम्र 70 और 63 वर्षीय थे दोनों, इसमें जो पुरुष थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह ढाका था और उनकी पत्नी श्रीमती संतोष ढाका, इन दोनों की डेड बॉडी इनके घर में बलराम नगर डी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों की बॉडी मिली थी। तो इसमें तत्काल कई टीमें हमारी काम करने लगी थी। हमारी फील्ड यूनिट भी इसमें फ़ौरन आई थी। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्राधिकारी लोनी और एसएचओ लोनी बॉर्डर ने, और बहुत ही कम समय में इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो इनका बेटा है रवि ढाका, उसने ही ये कृत्य किया था और उसने प्रॉपर्टी के लालच में
एवं अन्य कारणों के कारण अपने बुज़ुर्ग माता पिता का गला घोंटकर उनको मार दिया था और फिर वहाँ से अपना नॉर्मल ये रूटीन पे निकल गया था। सर पहले किसकी हत्या की गई? इसमें सबसे पहले इसका नॉर्मल डेली घर से जाने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये घर से जाता है अपने काम पर। तो ये उस दिन नहीं गया, उस दिन थोड़ा लेट गया और सबसे पहले इसने अपने पिता की हत्या की, उनको एक चादर डाल के एक साफे से। फिर उसके बाद ये ऊपर गया जहाँ पर इसकी माता जी थी, उनको इसने एक तार के माध्यम से, जो कि ये उठा के लाया था कहीं से, उस तार के माध्यम से उनका गला घोंट के उनको मारा। फिर उसके बाद ये दोनों को मारने के बाद अपना घर से अपने नौकरी पे काम पे चला गया। फिर वहाँ से दोपहर को 1 बजे वापस आया, लेकिन 1 बजे ये घर में नहीं गया और ये घर में ना जाके वहीं पर पास में एक जगह पर कुछ इसके साथी जुआ खेल रहे थे, पताश खेल रहे थे, तो वहाँ पर ये जाके उनके साथ ताश खेलने लगा और लगभग 6-7 बजे तक इसने वहाँ पर ताश खेला उनके साथ। और किसी भी इसका उद्देश्य ये था कि ये सोच रहा था कि कोई ना कोई घर पर आएगा तो वो सूचना देगा और सबको ऐसा ही लगेगा कि मैं मौके पर नहीं हूँ, तो इसने घटना नहीं की। और इसके अलावा इसने जानबूझ के घटनास्थल पर सामान फैलाया था जिससे ऐसा प्रतीत हो कि घटना लूट के उद्देश्य से हुई है, लेकिन कोई भी कीमती सामान वहाँ से नहीं गया था। फिर उसके बाद इसको जब पकड़ के इसके बारे में हमें सूचना मिली और चीज़ें जब इसने इससे पूछताछ की डिटेल में, तो इसने सभी बातें इसने कबूल की कि इसने किस तरह से पूरी चीज़ें की थी और किस तरह से इसने अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या की। सर हत्या का प्लान कितने दिन पहले बनाया था? कब से इसने कहा कि हत्या करने में, कब से प्लान की? इसके प्रॉपर्टी का इशू काफ़ी समय से चल रहा था। इसके छोटे भाई की डेथ के बाद से ये चाह रहा था कि ये प्रॉपर्टी में ज़्यादा शेयर इसको मिले, लेकिन जो इसके माता पिता थे वो चाहते थे कि जो इनका बेटा जो मृतक था उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा शेयर मिले। उस बात से ये नाराज़ था और उसी कारण से इसको पैसे की तंगी भी रहती थी। इसी कारण से प्लान इसके दिमाग में था, लेकिन उस समय इसने 1 आध दिन पहले ही लगभग इसने प्लान बनाया था, जैसे कि इसने पूछताछ में बताया, और इसके बाद उसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग दोनों ही बुजुर्ग माता पिता को मार दिया। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। जौनपुर का ये सरकारी अस्पताल जलालपुर ब्लॉक के महिमापुर गांव में स्थित है। कुछ ही घंटे की बरसात में अस्पताल का पूरा परिसर पानी में डूब गया। पिछले 10 सालों से इस अस्पताल का यही हाल है। हर साल पानी निकासी का कोरम पूरा करके अस्पताल को उसी हाल में छोड़ दिया जाता है। 2 दिनों से घुटने पर पानी से डूबे इस अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यही नहीं, परिसर में पानी भर जाने से स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु जिम्मेदार अपने एयर कंडीशन कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं। और सोए भी क्यों ना, जब यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी हाल वही है। अब देखना ये होगा कि बरसात के दिनों में ये अस्पताल हर साल की तरह इस साल भी भगवान भरोसे ही रहेगा कि जिम्मेदारों द्वारा पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी। पब्लिक को आने जाने की समस्या हो रही है। पानी भरा है, देखिए कोई भी टीका लगवाने के लिए आने जाने के, यहाँ देखो महिलाएं परेशान है और आगे तो पूरी परेशानी है, पूरा पानी बुरा आगे आदमी कैसे, औरतों को आने जाने में बिल्कुल जा नहीं पा रही है, पूरी समस्या है, यहाँ पूरी परेशानी चल रही है। कैसे काम होगा बताइए? ऐसे चलेगा तो कैसे होगा? मोदी सरकार में कैसे होगा? कब से पानी भरा हुआ है? सर अभी 2-3 दिन हुआ, 2-3 दिन बारिश हो रहा है, पूरा पानी भरा, अभी पूरी बरसात बाकी है, पूरी बारिश, पूरा बरसात में क्या हाल होगा? अभी ये हालत 2 दिन में, उससे आगे क्या होगा? क्या नाम है? जी हमारा नाम प्रमोद कुमार। समस्या यह है कि मरीज को लेकर जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। गाड़ी नदी तक जा नहीं रहा है रूम के पास, अब डिलीवरी में कैसे लेके जाए? बाइक से लेके गिर जाने। इतने पानी में आवत बाइक चिकनी बरोबर। यहाँ का सरकार कहाँ करत है? किसको लेकर आए हैं आप? डिलीवरी लेके जवान हो कि पानी में डोलत बाइक। जौनपुर से सीनू संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। झांसी के विकासखंड बंगरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरवाड़ा के जॉब कार्ड धारकों ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान भागीरथ कुशवाहा ने 2016 में कई जॉब कार्ड धारकों से गांव में ही नरेगा के अंतर्गत रामघाट स्थान पर कार्य करवाया था, जिसमें कई मजदूरों ने 50 से 60 गड्ढे तक डाले थे, जिनके पैसे उन मजदूरों को आज तक नहीं मिले हैं। उन सभी जॉब कार्ड धारकों ने प्रधान पर आरोप लगाया है। जो मजदूरी मजदूरों को मिलनी थी उसके बदले प्रधान ने दूसरे जॉब कार्ड धारकों के खातों में चढ़ा दी। कई बार जॉब कार्ड धारकों ने प्रधान से काम के बदले पैसे मांगे तो प्रधान ने ब्लॉक के अधिकारियों की कमी बताकर टाल दिया। हर बार प्रधान ने कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया। बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी ब्लॉक के अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं।
मेरा नाम जगपाल है सर। मैं मंगलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैंने 40 गड्ढे डाले साहब, मेरे पैसे नहीं आए अभी तक। 2016 में डाले थे रामघाट के सर, अभी तक पैसा कोई सुनवाई ना हुआ। एक बार ब्लॉक भी गया था, हम लोग काफ़ी लोग गए थे, 4-6 लोग, लेकिन अभी तक पैसे ना आए साहब। क्या चाहते हैं आप? मैं अपने पैसे चाहता हूँ साहब, और क्या चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद है, कहाँ के रहने वाले? मंगलवाड़ा का। किस प्रकार की न्याय की गुहार कर रही थी आप? मैंने साहब रामघाट पर काम किया था, गड्ढे डाले थे, तो गड्ढे का पैसा अभी तक नहीं मिला है। 5 साल होने जाए, सन 2016 में काम किया था, आज तक ही पैसा नहीं मिला है। मैंने कई बार मौलानी को SDM साहब को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज 5 साल हो गई है, अब पैसा मैं न्याय चाहता हूँ, यह पैसा चाहिए मैं। कौन है प्रधान गाँव के? भागीरथ कुशवाहा। कहाँ के रहने हमारा दिलीप कुमार नाम है, ग्राम मंगलवाड़ा के रहने न्याय वाले की हैं। बात कर रहे हैं, किस प्रकार का न्याय है आप? हमारा मजदूरी का पैसा नहीं मिला है, गड्ढे डाले हैं। कब डाले आपने गड्ढे? हमने 2016 में डाले हैं। कितने गड्ढे डाले? 50 गड्ढे डाले हैं। किसके द्वारा डलाए गए थे गड्ढे? ये गड्ढे इसमें डाले गए हमने रामघाट में, रामघाट में, नरेगा में। नरेगा में अभी तक पैसा नहीं मिला? ना मिला उच्च अधिकारी को आपने अवगत कराया कभी? कभी। हाँ बताया है? हाँ बताया। कोई सुनवाई नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। झांसी के सीपरी बाजार पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश सहित 3 शातिर लुटेरों को धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 तमंचे तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी निवासी शिवम ने सीपरी बाजार में मुकदमा कायम कराया था, जबकि वह सिमरधा डैम पर फोटो खींच रहा था। तभी 3 युवक तमंचे के बल पर उसका डिजिटल कैमरा छीन ले गए। विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी मारपीट की और इस मामले में छानबीन के दौरान सिमरा निवासी रोहित यादव, अंशुल यादव तथा राहुल यादव के नाम प्रकाश में आए हैं। इनामी बदमाश पकड़ा है, कब से फरार चल रहा था और उससे तो बरामदगी क्या हुई? जैसा कि आप अवगत हैं, एक घटना हुई थी जिसमें एक फ़ोटो खींचने वाले कुछ व्यक्तियों से उनका कैमरा छीन लिया गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अभियान चला करके ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो दहशत फैलाने की वजह से, पैसा कमाने की नीयत से आर्थिक धन अर्जित करने के लिए अपराध करते हैं। ऐसे एक 25,000 रुपये के इनामी अपराधी रोहित यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो सिमरा का निवासी है, और उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक का नाम प्रदीप यादव है और एक का नाम अभिषेक यादव है। ये दोनों करेरा शिवपुरी के रहने वाले हैं। इससे पहले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, अंशुल यादव और राहुल यादव को। ये 5 व्यक्ति मारपीट की घटना में सम्मिलित थे। इनका एक संगठित गैंग है और ये लगातार अपराध करते रहे हैं। रोहित पे पहले भी मुकदमे हैं, पहले भी ये जेल जा चुका है और फिर से इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके, पुरस्कार घोषित करके और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। अपराधी किस तरीके के अपराध कर चुके हैं? ये मुख्यतः शरीर संबंधी अपराध करने के आदी हैं और 3 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। अभी इनके पास से अवैध असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 3/25 एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इससे पहले आपने देखा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियान चला के 2 अन्य पुरस्कार घोषित अपराधियों की भी गिरफ्तारी कराई जा चुकी है। लगातार अभियान चल रहा है। इसके अतिरिक्त विवेचना निस्तारण का भी अभियान चल रहा है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। अपने ससुराली जन व पति से पीड़ित एक महिला आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसका विवाह पिछले साल अतुल चौबे निवासी नंदनपुरा बबीना के साथ हुआ था। विवाह में ससुराल वालों को लगभग 30 लाख रुपए का दान दहेज दिया गया था। इससे ससुराली जन संतुष्ट नहीं थे और विवाह के 4 माह बाद ही अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। इस मांग को पूरी करने में असमर्थता जताने पर ससुराल में उसका उत्पीड़न शुरू हो गया और घर से चले जाने को दबाव बनाया। इतना ही नहीं, अतुल ने उसके घर जाकर सूटकेस चोरी कर लिया। सूटकेस में रुपए व आभूषण एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र रखे थे। पीड़िता ने एसएसपी से आरोपी ससुराल वालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने व शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिलवाने की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम निहारिका दुबे है। निहारिका जी, क्या समस्या लेकर आई हैं? आज मैं समस्या अपने ससुराल वालों की तरफ से लेके आई हूँ
मेरी शादी 20 फरवरी 2020 को बबीना थाने निवासी अतुल चौबे से हुई थी। शादी होने के बाद शादी में कार, अच्छा पूरा सामान, सारा दहेज जेवर सब दिया गया था। उसके 4 महीने हम सुकून से रहे। उसके बाद से ये लोग हमें परेशान करना शुरू कर दिए, क्योंकि इनके पास खुद का घर नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए लोग हमें हमेशा परेशान करते रहे 4 महीने बाद से कि पैसा लाओ, पैसा लाओ। पहले पापा ने 2 लाख रुपए दिए, फिर उसके बाद इनने ठीक रखा। 10 सितंबर को इनने नंद ने और सास ने हमें बहुत मारा। हमारी मम्मी जाके लेके आई, 3 महीने अपने पास रखा। पति छोड़ के भाग गया था, पति का अता पता नहीं था। फिर नवंबर में ये आया पति, मुझे फिर से ले गया। इसने कहा इलाहाबाद रहेंगे। नवंबर में इलाहाबाद रहने के बाद ये आए दिन मुझे मारा पिट्टी करता था। फिर इसने होली के पहले मुझे मार के वहाँ से भगाया इलाहाबाद से। हम अपने घर आए, कुछ दिन घर रहने के बाद फिर वापस इलाहाबाद गए। फिर इसने मारा तो हमने 112 बुलाई थी इलाहाबाद में। 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई थी। पुलिस ने समझा बुझा के फिर राज़ीनामा करवा दिया। उसके बाद फिर ये 4 तारीख को हम लोग इलाहाबाद से वापसी आए। 5 तारीख को पृथ्वीपुर की कह के, पता नहीं 5 तारीख से ही गायब है, इसका कुछ अता पता नहीं। कल एकदम से फ़ोन किया तो इलाहाबाद से इसने मेरे सारे कपड़े और मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सब कुछ उठा के कहीं भाग गया है। और हमारी शादी में जो कार मिली थी UP 93 BL 2181, उसमें सारा सामान, सारे कपड़े सब कुछ लेकर इलाहाबाद से भाग गया है और कुछ अता पता नहीं है। ये अक्सर हमें हमेशा धमकी देता है। कोई इसकी इलाहाबाद में रहने के बाद कोई CJM पेशगार है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उनसे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। और SSP पेशगार राजेंद्र शर्मा, उनकी धमकी देता है, झांसी SSP पेशगार, उनकी धमकी देता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे मैसेज करता है कि अब तुम रोगी कि मैं रोऊंगी। मेरा निवेदन है कि बस मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स, जो हमारी जीवन भर की कमाई है, हमारी शिक्षा है, हमारा भविष्य, वो वापस दिला दें। इतना साहब से जी। अभी कहाँ पर आई हैं? अभी हम अपने मायके में हैं। अभी हम SSP साहब के पास अपनी प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र देखने आए थे। झांसी से सीनू संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी के बड़गांव थाना क्षेत्र के लेवा गांव में जमीन के टुकड़े के लिए एक ही परिवार के लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताते चले कि लेवा गांव में जमीन के टुकड़े को लेकर एक ही परिवार के लोगों में विवाद चल रहा था। ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया और दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। कोरोना के मद्देनजर सरकार द्वारा शनिवार शाम से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन करने का निर्णय झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया था, जिसका असर आज रविवार को बालूमाथ शहर समेत आसपास के इलाकों में देखने को मिला। इस दौरान ना तो एक भी दुकानें खुली मिली और ना ही कहीं हाट बाजार लगाए गए। प्रखंड पुलिस सड़कों पर अपने वाहन से सड़कों पर पैनी नजर बनाए हुए थे। वहीं सड़कों पर भी 1-2 लोग व वाहन ही नजर आए। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।